आज हम आपको डेल टेट्रा 3DN प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉलेशन का तरीका आपको बताने वाले हैं। इस प्रिंटर को आप अपने पीसी के साथ यूएसबी प्रिंटर केबल के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा ईथरनेट केबल के जरिए अपने लोकल नेटवर्क से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रिंटर को ईथरनेट केबल के ज़रिए अपने नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। हम अपनी ये जो प्रिंटर की नेटवर्क पोर्ट है इसमें ईथरनेट केबल लगाएंगे। देखिए लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं, दैट मीन्स कि हमारा जो कनेक्शन है वो स्टेबल है जी। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप अपने डेल टेट्रा 3DN प्रिंटर को कैसे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप मेन्यूज़ पे क्लिक करें, उसके बाद नेटवर्क्स एंड पोर्ट्स में आपने जाना है। स्टैंडर्ड नेटवर्क में जाएंगे आप और स्टैंडर्ड नेट सेटअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने TCP IP पे जाना है और इसमें IP एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे प्रिंटर ने ऑटोमेटिकली ये IP उठा लिया है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इसके किसी भी सेगमेंट को इन एरो कीज़ की मदद से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम कोई भी नंबर इसमें इनपुट कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे 222 देना चाहूँ तो मैं 222 देकर सबमिट कर सकता हूँ। क्योंकि इस प्रिंटर ने ये आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली उठाया तो मैं इसको सेम रहने दूंगा और मैं इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद मैं यहाँ से बैक आऊँगा, फिर दोबारा बैक आऊँगा और यहाँ पर मुझे दोबारा ये सबमिट की ऑप्शन दे रहा है तो मुझे इसको भी सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अब सबमिटिंग चेंजेस आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये इसने हमारा जो आईपी एड्रेस है उसको एक्सेप्ट कर लिया। मज़ीद बैक आ जाइए और ये आप जब होम स्क्रीन पे पहुंचे तो दैट मीन्स कि आपका जो आईपी एड्रेस का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा कि हमने अपने प्रिंटर को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। अब हम अपने पीसी से बैठकर इसको थ्रू ब्राउज़र इसकी कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे जी। तो प्रिंटर की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम ब्राउज़र खोल लेते हैं और इसमें हम प्रिंटर का आईपी एड्रेस डालेंगे। प्रिंटर की कनेक्टिविटी का जो पेज है, जो इसका वेब एडमिन है, वो हमारे सामने खुल गया जी। ये तो था प्रिंटर की कनेक्टिविटी चेक करने का तरीका, जहाँ पर आप अपने प्रिंटर को स्टैटिक आईपी असाइन करते हैं। जहाँ पर आप अपने पीसी को स्टैटिक आईपी नहीं असाइन कर सकते और डायनामिक आईपीज़ यूज़ होते हैं, वहाँ पर आप होस्ट नेम के ज़रिए भी इसकी कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। इस सिलसिले के लिए हम नया टैब खोलेंगे और इसमें हम अपने प्रिंटर का होस्ट नेम एंटर करेंगे जी। तो ये हमारे प्रिंटर का होस्ट नेम है। अब हम एंटर करते हैं और ये देखिए कि वही प्रिंटर सेम आईपी एड्रेस के साथ हमारे पास होस्ट नेम के ज़रिए भी एक्सेसिबल है। हमने इसकी कनेक्टिविटी टेस्ट कर ली है। अब हम इसका ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे जी। तो इसका ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप जो इसकी ड्राइवर सीडी है वो सीडी रोम में डालिए। मेरे पास हार्ड डिस्क में ड्राइवर सेव हैं, मैं इनका सेटअप वहाँ से रन करूँगा। ये डेल टेट्रा 3DN _ 3335 जो है AC के एडमिन का फोल्डर है। इसको आप ओपन कर लीजिए और इसमें सेटअप की फ़ाइल है। इसको आप राइट क्लिक करके और ये सबसे पहले इसको अनजिप करेगा जी। तो हम इसको अनजिप कर लेते हैं। इसके बाद आने वाले प्रोसीजर को काइंडली बहुत गौर से देखिएगा। ये सेटिंग्स काफ़ी पिक्यूलर किस्म की सेटिंग्स हैं, इनको आपने एज इट इज़ फॉलो करना है ताकि आपका जो ड्राइवर इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है वो बिल्कुल स्मूथली चले और बाद में आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो जी। ये हमारा अनजिप हो गया है और इसको अब हम यहाँ पे एग्री कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका इस वक्त जो आपका हाईलाइट हुआ है यहाँ पे कंपोनेंट, वो प्रिंटर हाईलाइट हुआ है। इसमें आपके पास जो चॉइसेस हैं वो राइट साइड पे आपको शो हो रही हैं। इनमें PCL एक्सेल ड्राइवर है, PS ड्राइवर और HBP ड्राइवर है। आपने HBP ड्राइवर सेलेक्ट करना है और ऐड प्रिंटर करना है। अब आप देखें जैसे ही आपने ऐड प्रिंटर पे क्लिक किया
लेफ़्ट साइड पर डेल टेट्रा 3DN लेज़र MFP सेलेक्ट हो चुकी है। इसके साथ प्लस के निशान को आप क्लिक कीजिए तो देखिएगा कि इसमें आपको पोर्ट की ऑप्शन जो आ रही है वो LPT1 है। तो अगर आप यहाँ पर इसको USB से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप इस LPT1 को सिलेक्ट करके ये राइट साइड के मेन्यू से यहाँ पे USB पोर्ट को सिलेक्ट कर लें। जब आप इसको USB पोर्ट से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी में USB 001 वर्चुअल पोर्ट शो करेगा। आपने उसके साथ इसको कनेक्ट कर लेना है। जी चूँकि अभी हमारा प्रिंटर USB से कनेक्टेड नहीं है इसलिए यहाँ पर ये पोर्ट शो नहीं हो रही। अभी यहाँ पर दो तरीके देखें हमारे, चूँकि प्रिंटर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया था तो ये होस्ट नेम के थ्रू जो पोर्ट है वो ऑलरेडी डिटेक्टेड है। अगर आप इसको IP एड्रेस देकर मैनुअली ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड पोर्ट कीजिए और यहाँ से स्टैंडर्ड IP को सिलेक्ट करें और पोर्ट नेम में या ये IP एड्रेस में यहाँ पर आप IP एड्रेस दे दीजिए जो आपके प्रिंटर को आपने मैनुअली असाइन किया है। अब हमने ये IP एड्रेस ऐड कर लिया है। प्रिंटर सेलेक्ट करते ही लेफ़्ट साइड के मेन्यू में ये प्रिंटर ऐड हो चुका है। अब इसके साथ प्लस के निशान को हम क्लिक करेंगे और पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर तो आप अपना प्रिंटर USB केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको USB वर्चुअल पोर्ट 001 शो हो जाएगी, आपने उसको सिलेक्ट करना है। अगर आप इसको फिक्स्ड IP के ज़रिए कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड पोर्ट कीजिए और IP एड्रेस दे दीजिए जो आपने इससे पहले प्रिंटर को असाइन किया था। जी तो ये जैसे आपने दोनों जगहों पे IP एड्रेस असाइन कर दिया, इसको ऐड पोर्ट कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे पोर्ट पे जहाँ पे पहले LPT1 शो हो रहा था यहाँ पर अब पोर्ट बाकायदा शो हो रही है। अगर आप इसको होस्ट नेम पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो होस्ट नेम के ज़रिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इस लिस्ट को स्क्रॉल अप किया है तो यहाँ पर ये जो है इसका होस्ट नेम ये पहले से शो हो रहा है जो कि टाइप में डिस्कवर्ड शो कर रहा है। दैट मीन्स कि हमारे नेटवर्क पे मौजूद इस प्रिंटर को हमारे PC ने डिटेक्ट कर लिया और फिर अब उसको हम थ्रू होस्ट नेम भी ऐड कर सकते हैं। ये वहाँ पर करामत है जहाँ पर आप स्टैटिक IP असाइन नहीं कर सकते और ऑटो ऑप्टेन पे आपके IPs चल रहे हों या डायनामिक IP असाइन हो रहे हों, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा करामत है। मज़ीद अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको शेयर को क्लिक कर दीजिए और डिफ़ॉल्ट ड्राइवर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट ड्राइवर सेलेक्ट कर लें। वैसे तो हमने इसका ड्राइवर जो है वो फोर्सफुली HPP चूज़ किया है जो कि बेस्ट रिज़ल्ट देता है। उसके अलावा ड्राइवर प्रोफाइलर और ये बाकी जितनी भी सेटिंग्स हैं ये आप इनको एज इट इज़ रहने दीजिए और यहाँ पे आप इसको हम पहले अपनी पोर्ट वापस कर लेते हैं। ये जी पोर्ट हमने जो स्टैटिक IP वो सेलेक्ट कर लिया और अब हम इसको फिनिश कर देते हैं। अब ये इसकी ड्राइवर इंस्टॉलेशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अब फाइल्स कॉपी होंगी सिस्टम में और उसके बाद आपके डिवाइसेस एंड प्रिंटर में ये जो प्रिंटर है ये शो होगा। जी तो जैसे ही देखा कि अपनी इंस्टॉलेशन की प्रोग्रेस इसकी कंप्लीट हुई है, आपका डिवाइसेस एंड प्रिंटर में ये प्रिंटर ऐड हो चुका है। ठीक है जी, इसको डन कर दीजिए और अब यहाँ पर अपने प्रिंटर में आ जाइए और यहाँ पर इसको प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे। एडवांस्ड में जाके प्रिंटिंग डिफ़ॉल्ट्स में आइए। जी तो पेपर में आप आ जाएं। यहाँ पर पेपर साइज़ में आप इसको A4 कर लीजिए क्योंकि पाकिस्तान में लेटर का जो स्टैंडर्ड है वो यूज़ नहीं किया जाता और A4 पेपर साइज़ ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और बाकी इसमें मज़ीद आप इसकी सेटिंग्स देख लीजिए। अगर आपको इनमें कुछ ज़रूरत महसूस होती है चेंज करने की तो आप बिलाशुबा चेंज कर सकते हैं। हम इनको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और उसके बाद हम एक टेस्ट प्रिंट देकर देख लेते हैं। जी जो हमने अभी टेस्ट प्रिंट दिया है वो हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा। जी ये हमारा प्रिंट है। जी तो मोहतरम दोस्तों, डेल टेट्रा 3DN के साथ प्रोवाइडेड CD में आपके तमाम ड्राइवर्स मौजूद हैं। अगर बिलफर्ज आपके पास ड्राइवर्स नहीं हैं तो उस सिलसिले में आप सिंपली गूगल पर जाकर डेल टेट्रा 3DN MFP लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये पहला जो लिंक है सपोर्ट फॉर डेल, आप इसको क्लिक कीजिए
और ये आपको डायरेक्टली डाउनलोड वाली जो वेबसाइट है उस पर ले जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके प्रिंटर का ड्राइवर जो है उसकी पिक्चर मौजूद है। यहाँ पर आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। अगर आपके पास आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट नहीं होता तो आप इस लिस्ट में से अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके लिए आपको ड्राइवर चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए कि ये आपके पास जो है डेल ओपन प्रिंट ड्राइवर है और दूसरा डेल टेट्रा 3DN/3335DN मोनो MFP ड्राइवर सॉफ्टवेयर सूट ड्राइवर मौजूद है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये फाइल 115 MB की है। ये जब डाउनलोड हो जाए तो आप इसको अनजिप करके किसी भी फोल्डर में सेव कर लीजिए।